बोलिए छठ मैया की जय। छठ पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, नेपाल में मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव और छठ मैया को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई थी, जब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी। ये पर्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अति महत्वपूर्ण है। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी छठी मैया की विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। छठ पूजा करने की विधि। पहला दिन नहाए खाए। व्रती नदी या तालाब में स्नान करते हैं और सात्विक भोजन जैसे कि लौकी और चने की दाल खाते हैं। इस दिन से लहसुन, प्याज और मांस मछली वर्जित हो जाते हैं। दूसरा दिन खरना। इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। शाम को चावल और गुड़ से खीर बनाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है, जिसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। तीसरा दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य। शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए बांस की सूप में प्रसाद और फल रखकर सूर्य को अर्पण किया जाता है। चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ व्रत का समापन होता है। ये सूर्य देव और छठी मैया की कृपा के लिए किया जाता है। विशेष ये है कि इस दौरान पूरे 4 दिन शुद्ध कपड़े पहनना, जमीन पर सोना और पवित्रता बनाए रखना अति महत्वपूर्ण होता है। बोलिए छठ मैया की जय।